बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से। तो आपको बता दूं, वो तमाम कैंडिडेट्स जो बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको बता दूं इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग व मेडिकल कॉलेज हुआ कैंट ने अपनी नर्सिंग का और पोस्ट आरएन का और मिडवाइफरी का डिप्लोमे का आगाज कर दिया है। अब इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चालान भी पे करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट टीसीएस भी करेंगे, प्रिंट भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ हम लोग खुद करेंगे। इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप या किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें 0301 202767 इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी लास्ट डेट बताता चलूँ, तो इसकी लास्ट डेट जो फॉर्म की सबमिशन की है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर सकता हूँ कि 30 सितंबर 2023 है। और सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करते हैं जनरल बीएस नर्सिंग 4 साल डिग्री प्रोग्राम में दाखिले के लिए, अहलियत के लिए दाखिला गुजार दाखिले के लिए एफएससी प्री मेडिकल के अंदर 50% मार्क्स होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग व मेडिकल कॉलेज का दाखिला टेस्ट और इंटरव्यू पास करना लाजमी है। अगर आपने टेस्ट भी देना है और साथ में इंटरव्यू भी पास करना है। मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 10 सीटें पीओएफ मुलाजमीन के लिए हैं, जिनमें से एक सीट पर मुकम्मल फीस की राय, 2 सीटों पर 50% सीट्स और मतलब ये सारा कुछ अवेलेबल है। दाखिले के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 14 से 35 साल होनी चाहिए। एडमिशन कमेटी का फैसला दाखिला टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर हतमी होगा। इट डजंट मीन कि आपने अप्लाई कर दिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वो आपका इंटरव्यू भी लेंगे, आपका टेस्ट भी लेंगे, इसके बाद ही आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। आफ्टर दैट अगर मैं डिस्कस करूँ पोस्ट आरएन जो बीएससी नर्सिंग 2 साल डिग्री प्रोग्राम की अहलियत के लिए, जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग किया होता है, जो लोग ऑलरेडी बीएस नर्सिंग मतलब 16 साल की तालीम जिनकी कंप्लीट होती है, ये उन लोगों के लिए है। दाखिला गुजार का दाखिला के लिए मैट्रिक साइंस होना लाजमी है। मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दाखिला गुजार के लिए 3 साल डिप्लोमा इन नर्सिंग सेकंड डिवीजन में पाकिस्तानी नर्सिंग बोर्ड से पास होना लाजमी है। मर्द खवातीन मर्द दरख्वास्त गुजार का दाखिले के लिए 1 साल डिप्लोमा मिडवाइफरी या किसी भी स्पेशलिटी का होना लाजमी है। उसके बाद दाखिला दरख्वास्त गुजार मिडवाइफरी या स्पेशलिटी के बाद पाकिस्तान के किसी भी मंजूर शुदा अस्पताल में कम से कम 1 साल तजर्बे के हमल हो। सिंपल से दैट कि आप किसी भी मंजूर शुदा जो कॉलेज है या किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आपने 1 साल से ज्यादा वहां पे अपनी सर्विसेज दी हो। मिनिमम जो है वो आपका 1 साल हो कि आप वहां पे सर्विस कर रहे हो। एडमिशन कमेटी का फैसला दाखिला टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर होगा। दरखास्त गुजार का पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना लाजमी है। आपका मतलब पीएनसी जो है वो कार्ड बना होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट मुलाजिम होने की सूरत में अपने मुतलका मिजाज अथॉरिटी से एनओसी लेना मस्ट है। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो आपको एनओसी देना मस्ट होगा। दाखिले के लिए उम्र की कोई हद नहीं है, आपके पास कोई एज लिमिट मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं नर्स मिडवाइफरी 1 साल डिप्लोमा प्रोग्राम दाखिले के लिए अहलियत के लिए। दरखास्त गुजार का दाखिला जो है वो मैट्रिक साइंस होना लाजमी है। सिर्फ खवातीन के लिए दाखिले आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खवातीन अप्लाई कर सकती हैं। दाखिला गुजार का दाखिले के लिए 3 साल जनरल नर्सिंग सेकंड डिवीजन में पाकिस्तानी नर्सिंग इम्तिहानी बोर्ड से पास होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद एडमिशन कमेटी का दाखिला टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर होगा। दरखास्त गुजार का पाकिस्तानी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर लाजमी है। अब यहाँ पे तरीकाकार अप्लाई की मैं डिस्कस करूँ तो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं होना। यहाँ से आपने इनकी वेबसाइट पे www.ionwmc.edu.pk इस वेबसाइट पे विजिट करना है। विजिट करते ही आपको इनकी जो है वो वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक ये एडवर्टाइजमेंट जो आपके सामने शेयर आउट कर रहा हूँ ये, और साथ में आपको जो है वो प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा और फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद दाखिला प्रोस्पेक्टस और प्रोसेसिंग फीस जो 2000 रुपये है, जो मुल्क के बारी के किसी भी बैंक अल्फला में व मेडिकल कॉलेज के ऑनलाइन अकाउंट में जमा करवाई जा सकती है। ये अकाउंट टाइटल है, आप इस अकाउंट टाइटल के थ्रू आप अपने बैंक मतलब अपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने मेंशन नहीं किया। लेकिन आप मोबाइल बैंकिंग में पे करके आप बेहतर है कि आप अपने बैंक से करवाएं, क्योंकि बैंक में जाएंगे तो आपको वहाँ पे 466 रुपये में भी आपको एक्स्ट्रा फीस पड़े। अगर नहीं पड़ रही तो बेहतर है कि फिर आप मोबाइल बैंकिंग से ही करवाएं। अदरवाइज अपना मोबाइल बैंकिंग यूज करके कोई आप जैज कैश पैसा इस अकाउंट के अंदर इतनी पेमेंट ट्रांसफर करके आप वो स्क्रीनशॉट साथ लगा सकते हैं। उम्मीदवार दाखिला फॉर्म और बताए गए तलीमी सनद के साथ बैंक की असल जमाशुदा रसीद बजरिया कोरियर दर्ज झेल पते पर इरसाल करें।
दरखास्त वसूल होने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है। नाम मुकम्मल फॉर्म को दाखिले के लिए शायद शामिल ना किया जाए, लेकिन मैं एंड पे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा करेंगे, अपना जो है वो चालान जो है, जो आपने 2000 रुपये सेंड करना है, आपने क्या करना है कि बैंक में जाना है। बैंक में जाते ही आपने बैंक अल्फा में जाएंगे, आपने डिपॉजिट स्लिप लेनी है, उसके ऊपर ये अकाउंट नंबर मेंशन करना है और यहाँ पे अकाउंट का जो टाइटल है ये आ जाएगा। उसके बाद आप मेंशन करके वो साथ लीव करना है। कोरियर जो आपने डॉक्यूमेंट टीसीएस करनी है वो इस एड्रेस पे टीसीएस करनी है, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग व मेडिकल कॉलेज जना एवेन्यू दीमाल वाकैंट, राइट। और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम एडवर्टाइजमेंट के बाद अगर हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च आउट करें, यहाँ पे आप सर्च करें, ठीक है, ION.edu, ये वेबसाइट उनकी फीचर है। जैसे आप इस पर सर्च आउट करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन 2023-2024 का जो है नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक आउट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे देखें ये एडवर्टाइजमेंट जो मैं आपको शेयर कर रहा था, ये 4 सितंबर को अपडेट हुई है, कल मतलब अपडेट हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ अवेलेबल है। और आफ्टर दैट जैसे इसके मैं बैक पे क्लिक आउट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये फॉर्म मिल जाता है। ये प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करें। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगे, क्या माहौल होगा, क्या इन्वायरमेंट होगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आफ्टर दैट ये बिलो पे हमारे पास जो है वो फॉर्म आता है। ये अपने फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से प्रिंट कर लेना है। जहाँ से भी आपने प्रिंट करवाना है, आई विल रिक्वेस्ट कि आप 2 फॉर्म प्रिंट करवाएं, ताकि 2 कॉपीज लें, ताकि एक के अंदर अगर खुदा न खासा मिस्टेक होती है तो आप दूसरे को प्रॉपर तरीके से फिलअप कर सकें। खास बात यही होता है कि मोस्टली जो ऑलरेडी जो फॉर्म फिलअप करते रहते हैं उनको कोई इशू नहीं होता। जो फर्स्ट टाइम जो फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपने बीएससी नर्सिंग के लिए करना है, मिडवाइफरी के लिए करना है या पोस्ट आरएन के लिए करना है। जो स्टूडेंट्स एफएससी के बाद करेंगे वो यहाँ पे क्लिक आउट कर एफएससी वेटिंग रिजल्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ईयर का जब बीएससी नर्सिंग, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट आरएन जिन लोगों ने 16 ऑलरेडी जो नर्सिस हैं जो अपना सर्विसेज दे रही हैं किसी हॉस्पिटल के अंदर, वो ये चूज करेंगे। और मिडवाइफरी के लिए जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आफ्टर दैट वर्ड ऑफ पीयूएफ सर्विंग पर्सनल, मतलब ये स्टेटस कैटेगरी है कि अगर आप जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं या ओपन मेरिट के अंदर। जो किसी कोटा की बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो ये चूज करेंगे, अगर ओपन मेरिट पे क्लिक आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे। कोटा सिर्फ मतलब जो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया वही मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ओपन मेरिट पे आपने क्लिक आउट करना है। यहाँ पे एक्टिव व्हाट्सएप नंबर फॉर रोल नंबर स्लिप, आपने रोल नंबर स्लिप के लिए अपना जो एक्टिव व्हाट्सएप नंबर है किसी बहन भाई का नहीं देना, अपना ही देना जो आप यूज कर रहे हैं। नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, नेम लिखने के बाद अपने फादर नेम को ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्रॉपर तरीके से ऐड करें। इसके बाद यहाँ पे अपना जो है तस्वीर को डिस्प्ले करें, अपना सीएनएससी नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना दूसरा नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना एक्टिव व्हाट्सएप नंबर, रेजिडेंशियल, फादर नेम। यहाँ पे फादर नेम अगेन आ गया, लेकिन यहाँ पे आपने जैसा अपना नेम मेंशन करना है। यहाँ पे फादर नेम, फादर का सीएनएससी नंबर, फादर ऑक्यूपेशन, फादर गार्डियन ईमेल एड्रेस अगर उनका है तो आप, नहीं तो है तो आप अपना मेंशन कर दें। एनी प्रीवियस एडमिशन इन प्रोविजनल कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज, ये आपने देखना है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैट्रिक एफएससी की बात की जाती है, आपने मैट्रिक और एफएससी की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर आपके कितने मार्क्स थे, सेकंड ईयर के कितने थे, थर्ड में कितने थे और मिड वाइफरी के वाले के लिए ये है। ये सारे चीज़ें आ गई। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने अटेस्टेड 5 पासपोर्ट साइज पिक्चर, यहाँ पे आपने सारा कुछ 7 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे वो कहते हैं कि रोल नंबर स्लिप फॉर एंट्रेंस टेस्ट, ये आपने फिलअप नहीं करना, ये कुछ भी नहीं आपने करना। ये स्टूडेंट की कॉपी होगी जो उसके पास रहेगी, वो खुद ही सेंड आउट करेंगे, लेकिन आपने इस पर कुछ नहीं करना, ये आपने साथ अटैच करके लाजमी भेजना है। और जैसे ही आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद फिलअप करने के बाद आप इसके साथ प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स को फिलअप करते हैं। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इस एड्रेस पे टीसीएस कर देना है, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग व मेडिकल कॉलेज जना एवेन्यू दीमाल वाकैंट। आपने इस बात को मद्देनजर रखना है और इस एड्रेस पे आपने टीसीएस कर देना है। अगर मजीद भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म सबमिशन में, या अगर आपसे इतना प्रोसेस नहीं हो पाता तो आप हमारे थ्रू अप्लाई करवा लें। घर बैठे हम आपका अप्लाई भी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग सारा स्टेप घर बैठे बैठाए करेंगे। आपको किसी जगह पर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप आपका हम लोग खुद करेंगे। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।